हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। लेट स्मॉल एक्स बी ए वेरिएबल एंड स्मॉल एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड a0 a1 a2 डॉट 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 an बी कांस्टेंट रियल नंबर्स, देन an x की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स एन माइनस टू डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो इज नोन एज पोलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ एक्स। अब कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे देखिए कि हमें एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान देनी होगी कि जो इसमें x की हाईएस्ट पावर होती है वही पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट पावर, जो इसका हाईएस्ट पावर है वही आपकी क्या कहलाती है, इसकी डिग्री कहलाती है। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो लिखा है मैंने हाईएस्ट डिग्री टर्म। कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस 7x² माइनस 4x प्लस 15। इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए इसकी डिग्री 3 हो गई। जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 7x² माइनस 5। इसमें x की हाईएस्ट पावर 4 है इसलिए इसकी डिग्री 4 हो गई। यहाँ पर आपको एक बात ये भी समझनी होगी कि कई बार हमें कुछ x की पावर फ्रैक्शन के रूप में, नेगेटिव के रूप में दे दी जाती हैं, तो उस केस में ये पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास कि 7x³ माइनस 2x² प्लस 3√x माइनस का 4, ये एक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये पोलिनोमियल? ये इसलिए पोलिनोमियल नहीं है कि यहाँ पर जो हमारे पास टर्म है 3√x, ये वाली जो टर्म है इसमें x की पावर हाफ है जो कि एक फ्रैक्शन है, इसलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल की। कोई भी रियल नंबर अल्फा एक पोलिनोमियल का जीरो कब कहलाता है? कि जब हम उसको x की जगह पुट करने पर जीरो के इक्वल कर देते हैं, वही उसका जीरोस कहलाता है। जैसे यदि अल्फा किसी लीनियर पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का जीरो है, तो एफ ऑफ अल्फा ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर बी है कांस्टेंट टर्म है और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी जीरो ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल है वो उसके कोफिशिएंट से रिलेटेड होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस का 8x प्लस 6। यदि हम इसमें वैल्यू रखें, एक बार हमने वैल्यू रखी x इक्वल टू 1 और एक बार हमने वैल्यू रखी x इक्वल टू 3। यदि x इक्वल टू 1 रखते हो तो आप देख सकते हैं हमें जीरो मिल रहा है, x इक्वल टू 3 रखते हैं तब भी हमें जीरो मिल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों पोलिनोमियल के जीरोज़ हैं। कुछ छोटी छोटी बातें आपको समझनी होंगी कि टर्म्स किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस का 7x प्लस 8। इसमें 2x² माइनस का 7x और 8 ये तीनों टर्म्स कहलाती हैं, जबकि 2 नेगेटिव 7 और 8 ये कोफिशिएंट है। 2 किसका कोफिशिएंट है? x² का, नेगेटिव 7 है x का और 8 आपकी यहाँ कांस्टेंट टर्म कहलाती है। कई बार हमें चैप्टर्स में या कहीं हम बुक में पढ़ते हैं तो हमें इन शब्दों का या इन वर्ड्स का यूज़ देखने को मिलता है, जैसे कांस्टेंट, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या मतलब होता है समझें। कांस्टेंट में डिग्री 0 होगी, मतलब x नहीं आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर साथ साथ ही एग्जांपल लिखकर बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू 5, ये कांस्टेंट का एग्जांपल है। y इक्वल टू x, ये लीनियर का हो गया। y इक्वल टू x², ये क्वाड्रेटिक का हो गया। और y इक्वल टू x³ हाईएस्ट पावर आपकी अगर 1 आ रही है तो लीनियर, 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक, और
3 आ रही है तो क्यूबिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको हमें समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर साल राजस्थान बोर्ड में 3 नंबर का एक प्रश्न इससे पूछा जाता है। पहले डेरिवेशन समझते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी, फैक्टर थ्योरम। वो ये कहती है कि यदि अल्फा और बीटा किसी के फैक्टर हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके भी फैक्टर्स कहलाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के कोई कांस्टेंट मान लिया, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया ब्रैकेट में। Comparing the coefficient of x square, x and constant term on both side we get a की वैल्यू k आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास में माइनस का k अल्फा प्लस बीटा आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी k अल्फा बीटा। अब देखिए आप, यदि हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा c अपॉन ए आ गया। तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस जो होगा माइनस बी अपॉन ए होता है हमेशा। तो माइनस बी अपॉन ए को किस तरह से डिफाइन करेंगे? यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए तो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी है कांस्टेंट टर्म। तो माइनस बी अपॉन ए हो गया माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा सी अपॉन ए यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका उल्टा भी आपको समझना है कि यदि अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? देखिए, फॉर्मूला है हमारे पास सीधे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। फिर आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में इस तरह से लैंग्वेज दी जाती है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले जो भी पोलिनोमियल आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में दिया जाए उसके आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं सुनिएगा। यहाँ पर जो पोलिनोमियल दिया है मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से समझाता हूँ। देखिए, हमें जो पोलिनोमियल दिया है वो जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है, तो हमेशा पहले वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? माइनस का 8 आया। माइनस के 8 के हमें दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि प्लस माइनस करने पर -2 आ जाए। तो वो क्या होंगे? एक तो नेगेटिव का 4 होगा और एक पॉजिटिव का 2 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -8 आता है और -4 में +2 करने पर माइनस का 2 मिल जाता है। तो ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉमन लिया x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, फैक्टर हो गए x प्लस 2 और x माइनस 4। इसको 0 के इक्वल किया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू में -2 आई और यहाँ से x की वैल्यू +4 आई। अब देखिए, वेरीफाई करने का मतलब क्या है? एक बार तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास दो जीरोस हैं -2 और +4। एक बार दोनों का लिख लो सम ऑफ जीरोस, -2 + 4 इक्वल टू 2। एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -2 इंटू 4 इक्वल टू -8। अब एक बार इसको हमें फॉर्मूले से करना होगा जो मैंने आपको लिखाया है। फॉर्मूला देखिए इसका, फॉर्मूले से समझते हैं। मैंने आपको लिखाया कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है आगे और x का कोफिशिएंट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव +2 हो गया अपॉन +1, तो 2 इसका वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -8 अपॉन 1। आपको ये भी समझना होगा कि ये जो वैल्यू आई है मेरे पास, एक तो 2 और एक
-8। ये दोनों वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मैच करनी चाहिए, तभी हम कहेंगे लास्ट में हेंस वेरीफाइड। और समझें अब आगे। और देखिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला एग्जाम्पल है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विच द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 1/4 एंड -1 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो हमें अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा हमें -1 दिया गया है। पहले आपको सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए मैं एक बार फॉर्मूले को अंडरलाइन कर लेता हूँ। फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। सम ऑफ जीरोज 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास -1 है। वैल्यू पुट कर लिया, 4 एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको फिर से समझनी होगी, क्या कि यदि जो भी बाहर कांस्टेंट आता है इसको हमें रिमूव कर देना है, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी बचेगी वही आपका फाइनल आंसर होगा, यही आपका पोलिनोमियल कहलाएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ दिए हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्क्रीन में, और इनको आप खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए कुछ हिंट मैं आपको दे देता हूँ। देखिए पहला सवाल है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसमें जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी की तरह इसको आपको करना है, लेकिन एक छोटी सी बात आपको जो ध्यान देनी है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, उसको आपको यहाँ समझना होगा। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है 4x² प्लस 8x में, यानी जीरो कर देना है उसको। ऐसे ही फोर्थ में देखिए x² -15 है, यानी इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है जिसको मैंने b नाम दिया है, तो उस केस में b मेरा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा जो क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर द फॉलोइंग नंबर्स। आगे वाला जो गिवन है मैं थोड़ा सा लिखकर आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है -3 और अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है सीधे 2। डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है देखें कि k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक बात आपको ये भी ध्यान देनी है कि यहाँ हम केवल पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि पोलिनोमियल में और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए पोलिनोमियल को जब इक्वल टू 0 कर दिया जाता है तो वही आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।